बात करेंगे सल्फोनिक एसिड की। सल्फोनिक एसिड में प्रीफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड का सल्फो, और सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड, और इसको SO3H इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मिथाइल सल्फोनिक एसिड, मीथेन सल्फोनिक एसिड, क्या नाम हो जाएगा इसका? मीथेन। First we have to select the longest carbon chain including the functional group containing carbon। तो एक ही कार्बन है, वही मेन कार्बन चेन है और वही इंक्लूड कर रहा है मेन फंक्शनल ग्रुप को। 1 नंबर इसको दे देंगे, और नाम है इसका, एक कार्बन है इसलिए मेथ, पीछे जुड़ जाएगा सफिक्स एन, और लास्ट में जुड़ जाएगा सफिक्स क्या? सल्फोनिक एसिड, मीथेन सल्फोनिक एसिड। तो बताओ इसका 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 नाम बना पाओगे? टूट पड़ो, टूट पड़ो मेरे वीरों। इथेन सल्फोनिक एसिड, इथेन का ई कहाँ गया? लाओ लाओ लाओ, उसको वापस लाओ। आप जब इनके नाम बनाते हो ना, तो जो भी आपको दिमाग में आ रहा है वैसे बनाओ, पर नाम बनाओ, क्योंकि अगर आप हेजिटेट करोगे, आप कोशिश ही नहीं करोगे, तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना? आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कोशिश करोगे तभी तो आपको आपकी खुद की गलतियां पता लगेंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत ही तो होगा, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? चलिए देखें, इसमें तो आपको 2 कार्बन की चेन नजर आ रही होगी, इंक्लूडिंग द कार्बन हैविंग मेन फंक्शनल ग्रुप इज एट लीस्ट पोजीशन। इसलिए इसको फर्स्ट और इसको सेकंड नंबर देंगे। और इथेन एथ, क्योंकि इसमें 2 ही कार्बन है, और एन क्योंकि दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और पीछे लग जाएगा सफिक्स सल्फोनिक एसिड। तो नाम बन गया इथेन सल्फोनिक एसिड। क्लियर? ओके, नाउ द मेन कार्बन चेन ऐसी आएगी, क्योंकि क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन कंटेनिंग नहीं है बेटा, है ना? तो इस तरीके से अब ये नंबरिंग भी किधर से भी कर सकते हैं। आना इसको सेकंड पोजीशन पे ही है, तो 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रो, तीनों सिंगल से जुड़े जो इसलिए एन, और सेकंड सल्फोनिक एसिड। वेरी गुड, 2 सल्फोनिक एसिड, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है? आपका मेन फंक्शनल ग्रुप, जिसका सफिक्स है सल्फोनिक एसिड। ओके, ये इतना छोटा छोटा हो जाता है, आप लोगों को नजर तो आ जाता है ना बोर्ड पे? ओके, या मैं एक बार में जैसे केवल इस तरफ ही कंपाउंड्स लिखो और उस तरफ नाम लिखो, ऐसा कुछ करवाऊं क्या? दिखता है ना अच्छे? ये प्रॉब्लम नहीं आती। ओके ठीक है, तो मतलब इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, अभी देखो इधर कितनी मैक्सिमम कार्बन की आप चेन कंसीडर कर पा रहे हो? 3 कार्बन की। मैं तो इसको लंबी कार्बन चेन ले लूंगी ऐसे, और इसको 1, इसको 2 और इसको 3 ले लूंगी। अभी बताओ विच वन इज द मेन फंक्शनल ग्रुप? SO3H, and this CH3 is considered as a substituent. Yes, substituent। तो नाम substituent का पहले लिखेंगे हम along the name number of carbon। किस कार्बन पर जुड़ा हुआ है? तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड ठीक है। मेरा तो 1 लिख दिया। नहीं, 2 सल्फोनिक, वो गलती से लिख दिया होगा। नहीं मैम, लिखा तो यही था। हाँ, गलती से टाइप हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो नाम यही बनाया था, और टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, वो कोई बात नहीं, बाकी नाम यही बनाया था, तो वेरी गुड। और इसका नाम देखो ऐसे, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड कार्बन बोलेंगे। तो प्रोप, 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रोप। आइन, आइन सल्फोनिक एसिड। यस, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो आइन सल्फोनिक। और इसका जरा मुझे कॉमन नेम बता देंगे? 3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, क्या नजर आया? यस, प्रोपार्जिल, और पीछे सल्फोनिक एसिड। वेरी गुड, प्रोपार्जिल सल्फोनिक एसिड। और इसका कॉमन नेम? नियो
नहीं The neo chain contains minimum 5 carbons. There are only 4. आइसो भी नहीं होगा ये. You are not revising. Tertiary butyl sulfonic acid बेटा है. पुराना. आगे आगे का पढ़ता जा रहे हो, पीछे पीछे का भूलते जा रहे हो. गलत बात है ना. अरे बाबा ना. मैं नाराज हो जाऊं कोई बात नहीं, मैं तो कभी नाराज नहीं होंगी, पर केमिस्ट्री नाराज होगी तो गड़बड़ हो जाएगी. और ये जीओसीए वैसे ही मुंह फुला के रखती है. चलो बनाइए इनके नाम. समझ गई हूं मैं. देखो जी, इधर देखो, मेन कार्बन चेन इधर. अभी नंबरिंग किधर से? इधर से, राइट? इधर से. ओके, इधर से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पास में इधर से है. पास में 1 2 3 4. तो ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड. ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड. और इधर नाम तो बिल्कुल सही बनाया है, बट उस सल्फो के आगे उसका नंबर नहीं लिखा बेटा. देखो, वी हैव टू कंसीडर दिस कार्बन इन मेन या पेरेंट कार्बन चेन. क्योंकि अगर COOH और SO3H में लड़ाई होगी तो बताओ अकॉर्डिंग टू सीनियोरिटी कौन जीतेगा? COOH, carboxylic acid. So this one is the main carbon chain and the main functional group, and this is now considered as a substituent. Okay. अभी ये substituent M से चालू होता है, ये वाला substituent S से चालू होता है. M पहले आएगा या S पहले आएगा? M पहले आएगा. SM में S पहले आता है. कोई नहीं. तो नाम हम पहले इसका लिखें. अच्छा, नंबरिंग इधर से करेंगे. क्यों? क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप को हम लीस्ट पोजीशन पे रखते हैं. तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 3 ना 3 यस. थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट है SO3H और इसका अब हम प्रीफिक्स यूज करेंगे. तो 3 सल्फो प्रोपेनोइक एसिड. वेरी गुड. प्रोपेनोइक एसिड. तो नाम हो गया 2 मिथाइल 3 सल्फो प्रोपेनोइक एसिड. किस किस का सही था? गुड गुड. माधवी का भी राइट था. ओके, इधर बोलो इसका नाम. बेंजोसल्फोनिक एसिड. अभी बेंजो क्यों? ये तो बेंजीन रिंग है. देखो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड. क्योंकि ये बेंजो क्यों आएगा भाई? बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ठीक है. और ये कौन है भाई साहब? बना दो जल्दी से. हाँ हाँ सेम है. व्यास जी बिल्कुल सेम है. 1 2 3 मेरा भी सेम है. 4 5 6. तो इसका नाम हो जाएगा सेम. सेम है. तो थर्ड पे हाइड्रोक्सी का H और 5 पे S. दोनों में से ABCD में H पहले आता है, इसलिए 3 हाइड्रोक्सी 5 सल्फो. और क्योंकि 6 कार्बन है, हेक्सेनोइक है. अरे हेक्सेनोइक एसिड. बताओ नाम में कुछ गड़बड़ है क्या? मैम आपने सल्फोर हेक्सो के बीच में नहीं है. 5 के बाद आपने डैश भी लगाया. यस, 5 के बाद में मैंने हाइफन नहीं लगाया है. बाकी तो कोई गड़बड़ नहीं है जी. 3 हाइड्रोक्सी 5 सल्फोनिक सल्फो हेक्सेनोइक एसिड. कोई ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में कोई अंतर नजर आ रहा है क्या तुमको? बस इतना सा अंतर है कि मैं तुम्हारी कॉपीज नहीं देख पा रही हूँ. तुम काटा कूटा मचा रहे हो ना, वो नहीं देख पा रही हूँ.
बाकी तो सब वैसा का वैसा ही चल रहा है। सही है ना? तो फिर उड़ा दो। और एनहाइड्राइड आ गया। अब तो बताओ, सल्फोनिक एसिड वाले नाम बनाना ज्यादा आसान था ना हमारे लिए। अब देखो, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड जो होता है वो कौन होता है? COO डबल ओ सी ओ, कुको, है ना? हमने याद किया था, याद करो, है ना? एनहाइड्राइड कुको डैश डैश एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ऐसे याद किया था ना? क्योंकि इसका कोई प्रीफिक्स नहीं हो सकता। यस मैम, इसका कोई प्रीफिक्स नहीं हो सकता। ये कार्बन चेन में बीच में आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसका फॉर्मूला जो है कुछ इस तरीके का होता है। इसमें दो कार्बन्स होते हैं, दोनों कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और दोनों तरफ की वैलेंसीज खाली होती हैं और दोनों ही कार्बन का जो बाकी की दो वैलेंसी है वो डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन से जुड़े हुए रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और शॉर्ट में इसको कुको भी लिख देते हैं। अब आपको क्या करना होता है कि एक एल्केन चेन इधर, एल्किल चेन इधर और एक एल्किल चेन इधर नजर आती है। दे मे बी सेम, दे मे बी डिफरेंट, बट यू हैव टू कंसिडर वन एज अ मेन कार्बन चेन और मेन या पेरेंट कार्बन चेन एंड अनदर वन एज एन साइड चेन, है ना? इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। अब आपको पता है कि पेरेंट कार्बन चेन कौन होती है? बोलो, पेरेंट कार्बन चेन कौन होती है? जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन और ये तो दोनों ही होते हैं। इन दोनों में से कोई ना कोई एक कार्बन तो आपको मेन कार्बन चेन में लेना ही है ना? तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन वाली चेन इधर भी है, इधर भी है। दोनों में से आप मेन कार्बन चेन किसको कंसीडर करोगे? किसी एक को। और वो एक कौन सी होगी? हैविंग मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कार्बन, having maximum number of subsequent, having maximum numbers of multiple bond। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हम इनके नाम बनाना सीखते हैं। ठीक है, शुरू हो जाऊं? अच्छा, नाम बनाने की ट्रिक भी है, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, कैसे? अब देखो, इधर भी दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन, तो दो कार्बन वाली चेन ले लें। एक ही बार लिख दूं, इथेनोइक एनहाइड्राइड। आया क्या कुछ? यस मैम। इसके नाम बिल्कुल कॉमन नेम की तरह ही बनेंगे। आपको लगेगा कि हम वापस कॉमन नेम पढ़ रहे हैं, है ना? बट कॉमन नेम नहीं, इसके कॉमन नेम आईपीसी नेम लगभग एक जैसे चलते हैं। ठीक है, लगभग बोला है तो समझ जाओ कि कुछ तो डिफरेंस आएगा ही। अभी बताओ, इधर दो कार्बन की चेन, तो बताओ इसको मेन पेरेंट कार्बन चेन लेंगे ना? तो एबीसीडी ई और ये एम, तो बताओ ई पहले कि एम पहले? ई। तो इथेनोइक मिथेनोइक, इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। वेरी गुड, इक एनहाइड्राइड, है ना? इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। वेरी गुड। यानी कि इथेनोइक एसिड और मिथेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड है ये, है ना? इसका नाम बना दो और इसका भी नाम बना दो, शुरू हो जाओ। यार मैंने तो पहले ही पूछा था तुम लोगों को एबीसीडी आती है कि नहीं आती है। देखो भाई, ये 3 कार्बन की चेन है और ये 2 कार्बन की है, तो इसका नाम ई से, इसका नाम पी से। एबीसीडी में ई पहले आता है इसलिए इथेनोइक, देन फिर प्रोपेनोइक, हाँ, उधर ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। वेरी गुड, ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक, वेरी गुड। सीख गए यार।
चलिए मैं हम बताती हूँ। तो गलत बन रही क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत भी बनेंगे तो क्या हुआ, ये 2 कार्बन की चेन है बेटा, है ना। तो 2 कार्बन की चेन हैविंग COO को क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं ना, ई से शुरू होता है इसका नाम। और इधर आप 3 कार्बन की चेन ले सकते हो, इसको पी बोलते हैं। अब ABCD में ई पहले आता है, पी पहले आता है, ई। तो पहले किसका नाम लिखेंगे, इथेनॉइक। यस, इथेनोइक। अब प्रोपेनोइक नहीं लिख सकते, आपको नंबर देना पड़ेगा 1 2 3, क्योंकि ये मेन कार्बन चेन है, इसलिए इस मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसके इसलिए इसके कार्बन को फर्स्ट नंबर पे आपको रखना पड़ेगा। तो 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक, प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड। यस, तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। किस किस का सही था, वेरी गुड, बोलो खुशी हुई ना, नाम अगर सही जाता है तो खुशी होती है ना। ओके, ये 3 कार्बन की चेन, ये 3 कार्बन की चेन, अभी तो धर्म संकट है। बनाओ बनाओ। ये वाला जो COOH कहाँ से आया है, तो इसका नाम है 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनॉइक एसिड, है ना। और ये वाला जो है प्रोपेनोइक एसिड है, सॉरी, है ना। तो दोनों अलग अलग है ना अभी, तो प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। हाँ, तो ये जब बनेगा ना, तो ये कहाँ से आया, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक से, और ये कहाँ से आया, प्रोपेनोइक से। तो इससे ये पता लगता है कि एनहाइड्राइड जो बना है, एक 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड और एक प्रोपेनोइक एसिड को मिला करके बना हुआ है, ठीक है ना। अरे कौन समझाएगा रे इसे। तो नाम पहले किसका, इसका ही लिख देते हैं, प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक तो लड़ नहीं रहे, ये ब्रोमो का सम्मान रखते हुए लिख देते हैं, क्या, 2 ब्रोमो प्रोपेनॉइक प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड। वेरी गुड, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ओहो हो। बताओ नाम सही लिखा है क्या, अजी नाम सही है क्या, मैम आपने, बोलो। हाँ ये 2 के आगे स्लैश लेंगे। ऑब्वियसली अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट लेंगे ना यार, उसमें क्या प्रॉब्लम है। देखो हाँ तो ये वाला कार्बन मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन शुड बी 3 कार्बन की, 1 2 3, और इधर भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन 3 कार्बनों की 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड। वेरी गुड, 2 मिथाइल, मैम अच्छा हाँ 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 हाँ, बोल बेटा, मैं बताऊं फिर गलती। मैं बताऊं फिर गलती, 2 2 डाई मिथाइल होता है, नॉट 2 2 मिथाइल। और तुमने बोला था, मैंने दोनों को है ना सब्स्टिट्यूएंट ले लिया था। हाँ मैं वही बोलने वाली थी। फिर मैंने ये वाला ही बनाया था दूसरा। तो वो भी सेम ही है बेटा, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड आपने मैम ऐसे लिखे। वो मेरा ध्यान आपकी तरफ आ गया था, आपका वो आपके जो माइंड की जो वाइब्रेशन है ना, उसको मैं मैच करने लगी थी। तो यहाँ पे 2 प्रोपेनोइक क्यों आए हैं और यहाँ पर ये एक ही बार क्यों आया है, इज इट क्लियर, फंडा इज क्लियर और नॉट। अरे छोटे मोटे मास्टर जो नया नया पढ़ाने आया ना, उसको तो तुम ही पढ़ाया होगे जाके, सच्ची बता रही हूँ।